का एक तरफ बैठक है, दूसरी तरफ शरद पवार जी बयान दे रहे हैं कि उन्हें इस कुछ चीज मालूम नहीं है किस तरह से फैसला लिया इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की मीटिंग वहाँ पे है, उसमें आज निर्णय किया जाएगा। उसके बारे में हम राज्य के मुख्यमंत्री जी जो उनका अधिकार है उनको इसके बारे में हम अवगत करेंगे। हमारी क्या राय हो सकती है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। वो तो हमारी तो राय हो नहीं सकती कुछ। तो अभी तक एनसीपी जो शरद पवार जी के सुप्रिया सुले जी की है, सेकुलर गठबंधन में है। अब मर्ज होगा तो किधर जाएंगे ये जरूर एक यक्ष प्रश्न है। या तो शपथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ग्रहण का स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकृति है तो अंदरूनी कोई न कोई बात है। ये जो शरद पवार जी वाली एनसीपी है वो भी जाएगी एनडीए में, तो ये दिखता है। ये तो बड़ा गंभीर मसला है। कौन निर्णय कर रहा है, किसने पर्दे के पीछे रह के निर्णय को बाध्य किया, ये भी देखने वाली बात है। क्या बीजेपी राष्ट्रवादी की तरफ से निर्णय ले रही, ऐसी भी चर्चाएं जो है वो सुनने में आ रही है। और अगर परिवार को मौका ही नहीं दिया गया है कि क्या अगला कदम क्या होगा, तो ये भी एक जो है सोचने वाली बात हो सकती है। और पिछले 2 महीने से अजीत दादा कहाँ रह रहे थे, किससे बातचीत चल रही थी, टिकटे बंटवारे में जिला पंचायत के किसके साथ बैठकर वो चर्चा हो रही थी, ये भी देखने से पता चल सकता है कि दिशा क्या होगी। लेकिन ये अभी उनके पार्टी का मसला है। उनके पार्टी में क्या निर्णय प्रक्रिया रहेगी, कौन निर्णय लेगा, कैसे वो आगे जाना चाहते हैं, ये उनका मसला है। उसमें कांग्रेस क्या बोल सकती है। शरद पवार जी ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल जी और उनके साथ जो लोग हैं वो इस सब में निर्णय कर रहे हो सकता है। अभी वो कार्याध्यक्ष है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं था कि जिसे कुछ दिनों के लिए रिक्त नहीं रखा जा सकता। जिस तरह से राष्ट्रपति पद हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इन पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता। उप मुख्यमंत्री एक मंत्री का पद होता है। तो अभी तो 3 ही दिन हुए थे, कल ही रक्षा विसर्जन हुआ और काफ़ी महाराष्ट्र में अलग अलग इमोशनल वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिले। लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। तो जल्दी का कारण क्या हो सकता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इतने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। इस बीच एक चर्चा ऐसी भी चली कि दोनों एनसीपी एक साथ आए, इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी। अजीत पवार खुद उस चर्चा को लीड कर रहे थे। इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? मैं कह रहा आपको कि 2 महीने दादा कहाँ थे, क्या थे और किससे चर्चा कर रहे थे। अगर रोहित जी पवार के साथ बैठकर बारामती हॉस्टल पर, जो आपके माध्यम से हमने देखा है चैनलों पर, मीडिया में, उनकी चर्चा जिला पंचायत में सीटें बंटवारे को लेकर चल रही थी। कहीं कहीं कांग्रेस की भी चर्चा शरद पवार जी के राष्ट्रवादी गुट के साथ चल रही थी। तो इससे प्रतीत होता है कि वो करीब करीब उनका विलीनीकरण जो है वो तय हुआ होगा इन सब चर्चाओं से, और चुनाव साथ में लड़ना, ये तो यही प्रतीत करता है। ये हमने मीडिया के माध्यम से देखा है। अभी वो उनके पार्टी का मसला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। देखिए, जो घटना घटी महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के साथ, ऊपर वाला करे किसी के साथ भी ना हो, पर अगर घटना घटी है और उनके परिवार में से किसी को उनकी जगह लाया जा रहा है, तो राज्यसभा की सांसद भी हैं, तो परिपक्व लीडर भी हैं, और उनको आज उनकी जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र की जनता को, जिनको बहुत ज्यादा दुख और कष्ट है, कुछ ये होगा कि भाई चलिए एक प्रकृति में और एक पार्टियों में और एक एनडीए में न्याय हुआ है, और उनकी जगह उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। तो ये एक माहौल में और महाराष्ट्र के लिए, पार्टियों के लिए और एनडीए के लिए एक बहुत ही एक मरहम लगाने जैसी बात है। जो आने की बात हो रही है, खबर ये है कि फरवरी के बीच में ही दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएंगी। हो सकता है सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल या फिर सुमित्रा पवार में से कोई एक पार्टी की कमान संभाले। देखिए, ये चर्चाएं और बातें तो उनके जीवित रहते हुए भी चल रही थी, और कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में एक ही जगह मिलकर भी और एक ही चिन्ह पे कई जगह लड़े भी थे, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर वो इकट्ठे होकर के आएंगे और एनडीए और मजबूत होगा, तो मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा होगा। अजीत पवार के मौत के
जांच शुरू कर दी।